हाँ, आप बीमार नहीं है, परंतु अगर आपका कैंसर पेशेंट है या किडनी पेशेंट है या लीवर पेशेंट है या मैं तो यहां तक भी कह रहा हूं डायबिटीज का भी पेशेंट है, आप लीजिए ना विटामिन डी, आपकी बॉडी अपने आप सिस्टम में आएगी। और विटामिन डी क्या करता है मैं आपको बता दूं, आपके घर में जैसे पूंजी तो पड़ी है, मतलब आपके शरीर के अंदर विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, मिनरल भी है, फैट भी है और कई तरह के ऐसे जो आपको मालूम नहीं वो चीजें भी शरीर में है, परंतु शरीर उनको ले नहीं पा रहा, वो सक्रिय नहीं हो पा रहे, मोबाइल एक्टिवेट नहीं हो पा रहे। मोबाइल तो आपके पास में है पर बैटरी डिस्चार्ज पड़ी है, तो ये बैटरी को चार्ज कर देगा वो सूर्य। यानी कि आपकी जो कोशिकाएं हैं, आपकी जो सेल्स हैं, बॉडी सेल्स, उन बॉडी सेल्स में वो एक थर्मो इफेक्ट बोलते हैं उसको, एक पर्णरित बोलते हैं ना अपन, ये जो फोटोसिंथेसिस, वो आपकी बॉडी में एक फोटोसिंथेसिस सिस्टम मतलब एक्टिवेट कर देता। और जो पूंजी आपके पास पड़ी थी, कई दिनों से काम ही नहीं आ रही थी, नोटबंदी में नोट निकले ना लोगों के शरीर, तो आपके शरीर में कई नोट पड़े हैं परंतु वो चेंज नहीं हो रहे। तो जब आप सनलाइट लोगे तो आपके शरीर में, तो ये सब करना, कितने कैंसर पेशेंट हैं उन सभी को ये करना बहुत ज्यादा लाभ होगा। अच्छा, कैंसर पेशेंट को वैसे करना भी क्या होगा, इसके अलावा क्या करना है? मान लो कोई पेशेंट है तो मैं क्या कहता हूं, उसको हमेशा काम करते रहना चाहिए, उसको खेत पे जाना चाहिए, उसको पढ़ने जाना चाहिए, उसको नाचना चाहिए, उसको संगीत सुनना चाहिए, उसको शादी ब्याह में जाना चाहिए, वो अगर व्यापारी है तो उसको किराने की दुकान पे बैठना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ वो अगर नेता है तो दिन भर उसको झूठ बोलना चाहिए चौराहे पे खड़ा होके। अगर वो बहू है तो उसको सास की बुराई करनी चाहिए कम से कम 2 घंटे दिन में, एक दूसरी बहू से मिलकर मेरी सास तो सत्यानाश जाए उसका, दिन में 10 बार सत्यानाश करना चाहिए। वो सत्यानाश में उसका तो सत्यानाश नहीं होगा सास का तो, परंतु वो 2 घंटे के लिए कैंसर से विमुख हो गई। मतलब ये जो थॉट प्रोसेस है, इस थॉट प्रोसेस को समझे आप। अंग्रेजी में एक स्लोगन है, रिपीटेशन इज द मंत्र। संस्कृत में अगर मैं उसको कहूं तो आवर्ती नाम मंत्र है अस्ति, और हिंदी में सरल भाषा में बात करूं तो दोहराव ही मंत्र है। ठीक, इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताऊं मैं आपको। अगर आप इस भीड़ में से, इस लोगों में से अगर आप कहेंगे भाई हंसराज, तो कट में एकदम चौकन्ना हूं मैं, हाँ साहब क्या, ये मुझे लाखों करोड़ों बार हंसराज 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 सुन के ये मंत्र सिद्ध हो गया, मतलब मैं हंसराज हूं, मैं, ये सिद्ध हो गया मेरे अंदर कि मैं हंसराज हूं। अब आप इसका सेकंड उदाहरण, भाई आप हीरालाल कहोगे तो मैं एक्टिव नहीं होऊंगा, क्योंकि ये रिपीटेशन ही नहीं है। अब इसको और दूसरे तरीके से समझे, आप जैसे माला करते हैं, राधे 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 राधे, या राम 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 राम, या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, या ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विजय, या अल्लाह 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 अल्लाह, या वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तो आप में अगर मुसीबत आएगी तो आप मुसीबत के समय किसको पुकारोगे? वाहिगुरु। मुसीबत के समय किसको पुकारोगे? भगवान के, जिसके आप उपासक हैं, जिसकी आप रिपीटेशन कर रहे हैं। घर में जिसकी तस्वीर देख रहे हैं जिसमें राम राम साहब राम राम साहब राम राम साहब, हे राम मेरा, ये ठीक। अब इसकी जगह वो सिद्ध हो गया, आपके मन में ताकत आ गई कि ये मुझे मदद करेगा, क्योंकि मैं इतने साल से इसकी तपस्या कर रहा हूं। वो चाहे सिंधी है, चाहे सरदार है, चाहे मुसलमान है, चाहे जाट है, चाहे कुछ भी, वो जो जिस को याद कर रहा है, ओके। बहुत सारे वो भी कर रहे हैं, हाय जानू हाय जानू हाय जानू, जानू भी है, वो भी सिद्ध हो रहा है। जानू के बगैर दिमाग काम नहीं कर रहा, और जानू तो गई कहीं और आप गए निपट गए। बता, रिपीटेशन इज द मंत्र। अब आप अगर दिन भर आपके परिवार में आपका पड़ोसी आके कैंसर की बात कर रहा है, आपके पिताजी कैंसर की बात कर रहे हैं, अरे साहब लड़का बहुत कमाता था, एक ही कमाने वाला, कैंसर हो गया, आपके सामने, मतलब जिस पेशेंट है उसके सामने भाई बात कर रहा है, पेशेंट खुद दिन भर कैंसर की बात कर रहा है, आपका जो दामाद है वो आके घर पे कैंसर की बात कर रहा है, आपके जो रिश्तेदार है वो कैंसर की बात कर रहे हैं। और मान लो खुदा ने खास्ता भगवान नहीं करे, और दिन में अगर 108 बार आपने कैंसर का जाप कर लिया, रिपीटेशन कर लिया, आवर्तन कर लिया, और मान लो कैंसर ने कहा कि जा बेटा तथास्तु कल्याण हो तेरा, तो हो गया ना आपका। तो ये रिपीटेशन है दिमाग में, खास तौर से मैं सभी कैंसर पेशेंट्स को बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ा प्रयोग किया गया। और इटली की एक यूनिवर्सिटी में इसके लिए
मतलब शायद हो सकता है अगले साल उनको नोबेल प्राइज मिल जाए, वो नोबेल प्राइज के लिए सबमिट कर दिया उन्होंने। वहां की लोकल भाषा में, वहां की स्थानीय भाषा में पेशेंटों को संगीत सुनाया गया, नृत्य दिखाया गया या दूसरी बातों में मुलविस रखा गया। ऐसे 5000 पेशेंट को कैंसर की चर्चा नहीं की गई, और 5000 पेशेंट ऐसे थे जिनको कैंसर की चर्चा की गई और वो नहीं करे तो उनको कैंसर बताया गया। और उनके जो रिजल्ट जो आए आप ताज्जुब करोगे, 82% प्रोग्रेस आई थी जिन लोगों को कैंसर से दूर रखा, मतलब कैंसर की चर्चा से, कैंसर के विचार से, कैंसर के चित्रों से या कैंसर के परिणाम से नहीं डराया गया जिनको, और ये कहा गया कि तुम ठीक हो जाओगे, मस्त रहो, तुम्हें है ही नहीं, कैंसर ही नहीं, तुम तो नाचो गाओ कूदो या अपने घर पे जाओ, प्रेम से बातें करो, बगीचे में जाओ, किताबें पढ़ो, लिखो, फिल्में देखो, ये किया गया। 82% रिजल्ट तो आए उसमें, और जिनको ऐसा बताया गया उसमें साहब रिजल्ट आया 38%। बाकायदा रिसर्च है, मैं मेरे मन की नहीं आंक रहा हूं, ये कंप्लीट रिसर्च है। और अभी थोड़े दिनों पहले अपने इंडिया के एम्स दिल्ली और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली में मतलब महामृत्युंजय मंत्र और आदित्य हृदय स्त्रोतम, इन दोनों मंत्रों को कंटिन्यू 3 महीने तक, 90 दिन तक उन पेशेंट्स को सुनाया गया। उन लोगों का हीमोग्लोबिन बढ़ गया, उनके दिमाग में जो कैंसर के प्रति जो अफ्रेडनेस थी वो बढ़ गई, और उसके अंदर रिजल्ट आए कम से कम 63 या 64% एक्स्ट्रा रिजल्ट आए। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं ये, और ये कैंसर के साथ इसलिए है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं।